जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। मैं ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट से रिलेटेड रेगुलर कंटेंट आपके लिए अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे लेके आ रहा होता हूँ और बहुत से कमेंट्स मुझे मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मौसूल होते हैं, जिनमें से कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो हाईलाइटेड होते हैं। मैं पढ़ता हूँ आपके कमेंट्स, और कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो जैसे आज जिस कमेंट के ऊपर एक डेडिकेटेड मैंने वीडियो बनाने आपके लिए बना रहा हूँ, ये बड़ा दर्दनाक कमेंट है। थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पे आपको मैं वो दिखाऊंगा, आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये बेसिकली एक भाई साहब हैं जिन्होंने तकरीबन को 17 लाख रुपया उधार लिया ट्रेडिंग करने के लिए। और वो उधार भी ऐसे नहीं लिया कि वो जो पैसे उन्होंने लिए सिर्फ वही पैसे उन्होंने वापस करने हैं, बल्कि उन्होंने सूद भी इस उधार के ऊपर देने, और सारे का सारा पैसा मार्केट में ये लूज़ कर गए। ये कमेंट कह रहे हैं, जी सर मेरा नाम है टाइम टू टाइम क्रिप्टो मार्केट में इन्होंने ट्रेडिंग की, 17 लाख का लॉस किया है। बहुत सीखा समझा, एनालिसिस वगैरह सब सही होता है। अच्छा जी, एनालिसिस आपका ठीक होता है, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आपको बताऊंगा कि एनालिसिस के ठीक होने के बावजूद पैसा मार्केट में आप क्यों लूज़ करते हैं। बहुत से लोग हैं जो इस बीमारी का शिकार हैं कि एनालिसिस उनका ठीक है, मार्केट के ऊपर या नीचे जाने पे अंदाजे उनके ठीक हैं, लेकिन फिर भी मार्केट में वो पैसा लूज़ कर जाते हैं। तो ये भी एक चीज़ आपको आज की इस वीडियो के ज़रिए, इनके कमेंट, इनके सवाल के जवाब के ज़रिए आपको पता लग जाएगी। 10-12 दिन ट्रेड सही जाती हैं, फिर एकदम सब लॉस कर देते हैं। ये भी अब एक चीज़ है कि आप कंटिन्यूस विनिंग स्ट्रीक आपकी चल रही है, और फिर बीच में ऐसा जो है वो आपको नुकसान होता है कि प्रोग्राम सारे का सारा बढ़ जाता है। उसके बाद जी अब मेरे ऊपर सूद चढ़ रहा है जी। इनके ऊपर 17 लाख का लोन है सर, कोई ऐसा तरीका जिससे मैं ये अर्न कर सकूं, बहुत परेशान हालात, बहुत ख़राब हालात हैं। अब ये कमेंट अपनी स्क्रीन पे आपने पढ़ लिया, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब ये देखें, ये बड़ा दर्दनाक सिचुएशन इस तरह की लोगों के साथ होती है, और ये सिर्फ एक भाई नहीं है, इनके अलावा, क्योंकि मेरा काम है ट्रेडिंग का, और इस तरह के कमेंट्स, इस तरह की ईमेल्स मौसूल होती हैं जहाँ से लोग बताते हैं कि जी हमने जो है वो कर्ज़ा लिया, आप किसी से पैसे उठाए, ट्रेडिंग के अंदर हम आए और हमने पैसा अपना नुकसान कर दिया, वो अपने कर्ज़ा वापस मांग रहे हैं। अब हमें कोई तरीका बताएं जिससे जो हमने नुकसान किया है पैसा वापस बना के, जिनको पैसे हमने वापस देने उनको हम वापस कर दें। मेरा सवाल यहाँ पे आपसे ये है कि आप मुझे सारी सिचुएशन जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट की है, आप मुझे बताएं इसमें कसूर किसका कसूर है इसमें। यानी ये भाई साहब, चलें इन्हीं भाई साहब की हम एग्जांपल कोट कर लेते हैं, इन्हीं की ले लेते हैं, ये जिन्होंने भी, जिनका कमेंट मैंने आपको पढ़ाया है। कसूर किसका है, फॉल्ट किसका है? क्या इनका फॉल्ट है? इनका तो फॉल्ट है ही है, लेकिन इनसे ज़्यादा कसूर उन लोगों का है कि जिन्होंने ट्रेडिंग को, इस ट्रेडिंग के प्रोफेशन और इस काम को इस तरह के थंबनेल्स के ज़रिए प्रेजेंट किया कि जिन थंबनेल्स में ये लिखा होता है बगैर कुछ किए ट्रेडिंग से लखपति बन जाए। $100 की सरमायाकारी से मैंने 30 लाख रुपया एक दिन में उठा लिया। ये इस तरह के लोग जो कि फकी मंजन बेचने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेडिंग को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि अगर आपके पास 10 लाख रुपया है तो रोजाना 50,000 रुपया निकालिए। यानी मैंने अपने कंटेंट के जरिए, आप लोग इस बात के गवाह हैं, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बात बताइएगा, कभी आज तक मैंने ट्रेडिंग प्रोफेशन को मार्केट किया? कभी मैंने मार्केटिंग की, बैठ के ट्रेडिंग की? मेरी रील्स, मेरी शॉर्ट वीडियोस, मेरी टिकटॉक, मेरी यूट्यूब, मेरा फेसबुक, कभी मैंने ट्रेडिंग को मार्केट किया? यानी मैं शायद वो वाहिद बंदा हूं कि जिसकी गुफ्तगू, जिसके कंटेंट से लोगों को ये इंप्रेशन जाता है कि ये बंदा रोक रहा है ट्रेडिंग करने से। भाई क्योंकि मैं ट्रेडर हूं, मुझे तो 10 साल से ऊपर हो गए हैं। मैंने तो दुनिया के वो नाम के जिन पे किताबें छपी हुई हैं, ट्रेडिंग मार्केट्स के बाबाए ट्रेडिंग है, मैंने उनके साथ काम किया है, उनकी कम्युनिटीज़ में काम किया है, उनकी कम्युनिटीज़ रन की हैं। तो मुझे तो हकीकत का पता है ना, तो मैं फिर क्यों जो है वो फकी मंजन के लिए गलत गुफ्तगू करूं, गलत यहाँ पे बयान दूं बैठ के। हमेशा मैंने ये बात की है कि ट्रेडिंग हर बंदे के लिए नहीं है। ट्रेडिंग जो है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स काम है, ये टोटल एक सेपरेट चीज़ है कि मेरे जैसे लोग जो कि इस काम में दहाइयों से पड़े हुए हैं और समझते हैं काम को, आसान उर्दू हिंदी ज़बान में हलवा करके इन्हीं कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन मैंने कभी मार्केटिंग नहीं की कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं बगैर कुछ किए आ जाओ मार्केट में। ये ट्रेडिंग बाय डिफ़ॉल्ट एक रिस्की काम है कि जिसके अंदर होता क्या है कि आप कीमतों की बड़ी माइनर तब्दीलियों से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब ये भाई साहब जिन्होंने कमेंट किया है, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है।
यानी अगर आप मिसाल के तौर पे फॉरेक्स मार्केट में अगर आप देखते हैं और यूरो यूएसडी को अगर आप ट्रेड करते हैं, तो यूरो यूएसडी अगर आपको लगता है कि 1.12 से 1.13 पे जाएगा, यानी कि एक यूरो जो अभी $1.12 का मिल रहा है, आने वाले दिनों में आपको लगता है कि इसकी कीमतें बढ़ेंगी और कल को एक यूरो $1.13 का बनेगा, तो कहने को देखने को ये 1 सेंट की तब्दीली है, लेकिन इस 1 सेंट में 100 पॉइंट है, जिनको आप अगर ट्रेड करोगे तो ये ठीक ठाक बड़ी ट्रेड है, लेकिन कीमत की तब्दीली बड़ी छोटी है। तो इतनी छोटी कीमतों की तब्दीलियों से फ़ायदा उठाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उस एसेट को ट्रेड करना पड़ता है, कि जिसके लिए आपको बड़ी डॉलर अमाउंट चाहिए जो आपके ट्रेड अकाउंट में नहीं होती, कि जिसकी वजह से ब्रोकर या एक्सचेंज आपको लेवरेज देती है, जिस लेवरेज को लेने के बाद क्या होता है कि छोटे पैसों से बड़े पैसों को आप कंट्रोल करते हो, लेकिन नुकसान की सूरत में अगर कीमतें आपके खिलाफ गई तो उस नुकसान का बर्डन आपके छोटे पैसों पे होगा, ब्रोकर के बड़े पैसों पे नहीं होगा। अब एक ट्रेडिंग करनी ही उधार लेके है ब्रोकर से, और दूसरा जो आपका छोटा पैसा है वो भी अगर किसी रिश्तेदार से उधार लेके आपने किया हो तो आपकी तो मंजी ठोक गई। यानी तो ये तो स्टार्ट से ही एक लूजिंग प्रोपोजिशन है। तो ये जो इन्होंने कमेंट किया, और इस तरह के जो मसाइल बाकी लोगों के साथ भी होते हैं जहां पे कमेंट मसूल होते हैं जी हमने किसी उधार पकड़ा, ये महज सिर्फ इस वजह से होता है कि जब आपको यकीन आ जाए या दिला दिया जाए कि ट्रेडिंग में रिस्क नहीं है, या कोई एक ट्रेड आपकी नुकसान में नहीं जा सकती। मैं तो बरमला कहता हूं, मेरी वो ट्रेड्स जो यहां पे पोटेंशियल सिग्नल्स मैं अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपको देता हूं, वो जो लूजिंग साइड पे जाते हैं उनके ऊपर ठोक के वीडियो बनाता हूं मैं कि चला गया लॉस में, हो गया स्टॉप हिट। क्यों? लॉस को आपने एम्ब्रेस करना है, लॉस को हैंडल कैसे करना है इसको सीखना है आपने। बात समझ रहे हैं? तो लॉस से तो मुझे मोहब्बत है ट्रेडिंग के अंदर। क्यों? जब तक मैं लॉस से प्यार नहीं करूंगा, जब तक मैं लॉस को समझूंगा नहीं, लॉस को एम्ब्रेस नहीं करूंगा, तब तक मैं कामयाब नहीं होऊंगा। ये मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड मॉडल्स, पॉजिटिव रिस्क टू रिवॉर्ड मॉडल्स, डाइवर्सिफिकेशन, वॉच लिस्ट की, फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स, फिर मार्केट ट्रेंड्स की आइडेंटिफिकेशन, पूरी एक साइंस है। ये पूरी एक साइंस है। आप कभी किसी इंजीनियर को पुल देख के नहीं कहते यार तू पुल बड़ा सोहना बनाया, मैनू भी दस किवें बनना है, मैं भी कल पुल बनाना है। वो कहेगा नहीं, जाओ के इंजीनियरिंग करो। डॉक्टर को आपने कभी नहीं कहा यार सर्जरी बड़ी सोहनी की हो, मैनू भी दस, मैं भी कल सर्जरी करनी है। नहीं, वो पूरी इसी तरीके से ट्रेडिंग के अंदर भी क्या होता है कि किसी दूसरे को आप देख के नहीं करते, कि किसी दूसरे के प्रॉफिट्स आपने देखे, स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किए अपने, जो को तुक्का फ्लूक लग गया, स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पे डाला, तो ही क्या ओहो लो जी मेरे ही पैसे बन जाएंगे, तो आपने उधार लोन लेके कर लिया काम। तो अब भाई को मैं ये बताना चाह रहा हूँ बेसिकली, भाई 17 लाख रुपए आपका गया किसी भी तरह से। अब ये 17 लाख रुपए आप कोशिश करें, उनसे आपको रिटर्न तो करना पड़ेगा, और सोने पे सुहागा आपने सूद के ऊपर काम कर लिया, मगर अब इस 17 लाख को बनाने के लिए ट्रेडिंग में मत आइएगा। ये हरगिज़ मत सोचना कि ट्रेडिंग में फिर 4-5 लाख इसे पकड़ के ट्रेडिंग के अंदर आके वो आप 17 लाख बना लोगे, बिकॉज अब आपके ऊपर इस 17 लाख को वापस करने का प्रेशर है, और कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडिंग प्रेशर के अंदर नहीं होती। ठीक है, आप बेशक अब 17 नहीं 27 लाख रुपए अभी मार्केट में ले आओ ना किसी से पकड़ के, या अपना कुछ बेच के 27 लाख रुपए भी मार्केट में ले आओ, और ये सोचो कि मैं 27 लाख से 17 बना के उसको वापस कर दूंगा, नहीं बनेगा। क्यों? अब जो भी पैसे पे आप ट्रेड करोगे वो अंडर प्रेशर होगी, वो कावड़ मनी होगा। यू डू नॉट अफोर्ड टू लूज। ठीक है, अनफॉर्चुनेट बात है, आपके साथ ये हो गया। सबक सीखें इससे। ट्रेडिंग के साथ रिस्क अटैच है, अच्छी तरह से सेंसिबल तरीके से प्रॉपर प्लान के साथ करें। बहुत पैसा बनता है, पूरी दुनिया में लोग बना रहे हैं, लेकिन उधार के पैसों से ये काम नहीं होता है। होप आपको समझ आ गई होगी। इस गलती से, मेरे बताने से ज़्यादा अपनी गलती से आपने सीखा होगा। प्रॉपर मेंटरशिप के साथ अगर आपने काम को सीखना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक है, लिंक पे क्लिक करके हमारे वेब पेज पे आप जाओगे, जहाँ पे हमारे प्रीमियम ग्रुप का ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है, जिसको ज्वाइन करके अपने बिगिनिंग ट्रेडिंग और लर्निंग करियर को नेक्स्ट और एडवांस लेवल पे आप लेके जाओगे। प्रॉपर प्रोफेशनली आप डायरेक्ट मेंटरशिप के साथ काम को सीखोगे, और मैं रेकमेंड भी यही करता हूँ कि प्रॉपर सीखने के बाद ही आपको ट्रेडिंग अटेम्प्ट करनी चाहिए। ख्याल रखें, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।